पीएसएल के 10वें एडिशन 10th एडिशन का आगाज़ हो गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ लाहौर कलंदर्स के साथ। ओपनिंग मैच लाहौर कलंदर्स वाले, अब मैं क्या बोलूं, समझो पीएसएल दीवार है ना कोई, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ना लाहौर की टीम को कैलेंडर की तरह टांग दिया उस दीवार पर। वन साइडेड अफेयर जीता है भाई साहब 8 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। मतलब उनको फ्रॉड यूनाइटेड कहा जाता है। पता है तुम्हें इस चीज का? जिस उनके प्लेयर को सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया लाहौर के फैंस की तरफ से, जेसन होल्डर, वो ही इनके अंदर बाहर हो गया, आर पार हो गया। जेसन होल्डर 4 विकेटें ले गया यार। मतलब मैं मैच देख रहा था, मैं कहा यार ये क्या चल रहा है, ये कौन सी टीमें खेल रही है भाई, सीरियसली। मतलब लाहौर का किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार ओपनिंग मैच में इनका बिल्कुल ही इस तरह का शटर खुल जाएगा। सीरियसली यार, वो आज एक तो पहली चीज़ तो यह है कि यार विकेट जो थी ना, वो टिपिकल T20 वाली विकेट नहीं थी, या एटलीस्ट आप ये कह लें कि किसी भी T20 मेजर लीग का जो ओपनिंग मैच होता है उस वाली विकेट नहीं थी। ये मैंने देखा है, इट वॉज ऑन द स्लोअर साइड। कोई बेल्टर बनता है यार, फट्टा विकेट जिसको कहते हैं, 200 रन होते हैं, कुछ चौके छक्के, क्योंकि क्राउड अच्छी एक उसमें आया हुआ था क्वांटिटी में, तो कुछ छक्के चौके लगते, कुछ समथिंग, कुछ ज़रा क्राउड को मज़ा आता। लेकिन विकेट जो है ना वो इतनी खास नहीं थी, ये तो पहली बात। लेकिन एक ख़ास विकेट, चलो ठीक है नहीं खास थी, लेकिन उसके ऊपर जो लाहौर वालों ने अपनी विकेटें हैप्पी बर्थडे की हैं ना, वो तो नेक्स्ट ही लेवल है। और डेविड वीज़े को अगर आपने बरकत के लिए रखा हुआ है तो डगआउट में बिठा लो ना, खिलाना ज़रूरी है। अब डेविड वीज़े को बेचारे को इस उम्र में भी क्रिकेट खिला रहे हो तुम यार, और वो कुछ कर भी नहीं पाया। जेसन होल्डर उसको आउट करने के बाद हैट्रिक के ऊपर था, वो तो शाहीन शाह अफरीदी को उसने बाटा यॉर्कर मारा था, शाहीन रोक गया, मुझे वरना वो पक्की हैट्रिक हो जानी थी उसकी आज। अच्छा, अपना फ़खर जमान ओपनिंग ठीक है, एक स्कोर किया कॉर्ड बिहाइंड, वो तस्मेनियन पेस बॉलर मेरिडेथ आते साथ ही वो फ़खर जमान का उसने एज निकलवाया। आज़म खान ने कैच पकड़ लिया। आज़म खान की वैसे आज कीपिंग जो है ना वो थोड़ी ऑन द लोअर साइड थी, उसको अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करना पड़ेगा। काफ़ी ट्रोल हो रहा है, वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा है अपनी कीपिंग की वजह से। और उसने आज बड़ी, जिसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड किस्म की कीपिंग किया। नॉर्मली कीपिंग ठीक कर लेता है वो, लेकिन आज तो वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड नज़र आया है। अच्छा, मोहम्मद नईम यंग लड़का, उसने 8 रन किए 11 गेंदों के ऊपर, एक उसने छक्का मारा। लगा कि यार शायद इसकी मशीन जो है वो चालू हो गई है, लेकिन वो जनाब जेसन होल्डर का पहला शिकार बना। वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, उसको खड़े खड़े मारने की कोशिश किया, वो नहीं लगी। थोड़ा सा अगर पैर निकाल कर खेलने की कोशिश करता, क्योंकि मारी तो उसने एरियल नहीं थी ना, ये तो हमें भी पता है, वो शॉट ही उसका बता रहा था, वो गैप ही फाइंड करना चाहता था, एरियल नहीं मारना चाहता था। अब खड़े खड़े मार रहे हो तो फिर एरियल मारने की कोशिश करो कि 3 यार्ड तो, मतलब 30 यार्ड तो टप जाओ ना। पैर भी नहीं निकाला, खड़े खड़े मार रहा है ऑन दी ऑफ साइड, ऐसे थोड़ी लगता है। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक वो वाहिद बैट्समैन है पूरी लाहौर कलंदर्स की टीम में जिसका ऐसे लग रहा था कि वो किसी डिफरेंट पिच के ऊपर खेल रहा है। बाकी सारों के लिए पिच और तरीके से बिहेव कर रही है, उसके लिए बिल्कुल और कर रही है। उसने 66 किए 38 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 3 छक्के, 173.68 का स्ट्राइक रेट। ये एंड पर थोड़ा सा स्लो हुआ है, वरना ये तो इनिशियली तो ये बड़े अच्छे, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग कर रहा था और ये बड़ा अच्छा खेला है। आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेली हैं अब्दुल्ला शफीक ने। और दुख की बात यह है कि इसको टीम से निकाल दिया था, थोड़ा सा बैड पैच आया, टीम से निकाल दिया। एक तो दुख ये है कि चलो बैड पैच आया, आपने टीम से निकाल दिया, चलो ठीक है, मंजूर है। उससे बड़ा दुख ये है, या उससे बड़ी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की ये मारी गई कि इमाम को वापस लाया गया। यार किधर इमाम यार, कोई खुदा का खौफ करो यार। बस तो फिर उसने आज बताया ना वो क्या चीज़ है। एंड पर वो आउट हुआ है नसीम शाह की गेंद के ऊपर, मनरो ने कैच पकड़ा मारते हुए, लेकिन अपना काम वो कर गया। अब इसके 66 के अलावा जो दूसरा हाईएस्ट स्कोर है ना वो सिकंदर रजा का है, 23 किए हैं सिकंदर रजा ने, ठीक है। उसके अलावा लाहौर की बाकी टीम जो है वो कुछ खास नहीं कर सकी। जैसे मैं आपको बताता भी रहता हूँ, डैरल मिचेल को देख लो, 13 सिर्फ रन किए हैं, इतनी तेरी हाइप क्रिएट हुई भी है। तो डैरल मिचेल को आउट किसने किया भला? शादाब खान ने, ओ सॉरी इमाद वसीम ने। शादाब खान ने तो सैम बिलिंग्स को आउट किया है, इमाद वसीम ने आउट किया है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद था, ये थोड़ा सा पीछे हुआ, इमाद ने स्लोअर इन दी एयर फेंका,
इमाद पुराना पापी है भाई, उसको आपको देख सुन के खेलना पड़ता है। इस इमाद ने अपने आखिरी ओवर में 1 रन दिया है, 1 रन दिया है आखिरी ओवर में। सिकंदर रज़ा ने इसकी 5 गेंदें खेली और आप सोचें कि इसने कितनी टाइट बॉलिंग किया कि सिकंदर रज़ा सेटल करी इसके ऊपर 5 डॉट्स खेल गया। इमाद ने उसको कुछ मारने नहीं दिया और इन 5 गेंदों का प्रेशर ये था कि उसके बाद सिकंदर रज़ा आउट भी हो गया। अच्छा, डैरिल मिचेल थे ना आउट, उसके बाद सैम बिलिंग्स शादाब खान की गेंद के ऊपर आगा सलमान ने उसका कैच पकड़ लिया, वो भी आधा पौना सा उसने शॉट मारा, जिसे कहते हैं ना कोई पूरा मारा, ऐसे करके लॉन्ग ऑन के ऊपर वो कैच आउट हो गया। मारनी था तो थोड़ा डीप मिड विकेट वाली साइड पे करके मारने की कोशिश करता, लेकिन पूरा शॉट लगी नहीं था, वो भी उसने पता हाफ चेक शॉट, अजीब सही शॉट था यार। शायद उससे भी ना वो गेंद फंस के आया ना विकेट में, तो वो जो पेस थी ना, वो जब टूटी है ना, तो वो जो टूटी हुई पेस थी वो नहीं ये कैलकुलेट नहीं कर सका, ठीक है, और उसकी वजह से उसने एरियल मार दिया। अच्छा, सिकंदर रज़ा ने शादाब खान की गेंद के ऊपर शहजाद ने कैच पकड़ा इसका लेग साइड के ऊपर, सिकंदर रज़ा ने वो मारने की कोशिश की, हालांकि सिकंदर रज़ा ने 23 किए 21 गेंदों के ऊपर, ये भी थोड़ा बीच में वो पकड़ा गया, थोड़ा तो नहीं, शुरू में आकर इसने जो डॉट बॉल्स खेली ना उसका भी था, 3 चौके 1 छक्के लगाए, लेकिन फिर वो थी नहीं ना विकेट के जिसके ऊपर सिकंदर रज़ा गोडा रख के तो मार सके, तो लेग साइड मतलब क्रॉस हो जाए बाउंड्री और ये वो सारा कुछ, तो ये हो नहीं सका उससे। तो इवेंचुअली फिर आपके सामने है फिर क्या हुआ, वो लेग साइड के ऊपर वो भी कैच आउट हो गया। अच्छा, डेविड विजे जांदाद खान का आउट देखो, अल्लाह माफ़ी दे यार, अच्छा खासा खेल लेता है। जेसन होल्डर ने बाउंसर मारा है, स्लोअर इन द एयर था, ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना, आप कह लो कि थोड़ा सा वो कटर टाइप बाउंसर वो मारा है, यूं खेला है अगला। ये क्या था, ये कौन सी क्रिकेट शॉट है कि मुंह आपका यूं नीचे है, अगले ने कोई जिसे कहते हैं ईंट तो नहीं उठा कर दे मारी ना, क्या आप अपना मुंह बचा रहे हैं। माना ठीक है सिंगल हो, शादी अभी होनी है, फेस वैल्यू बड़ी मैटर करती है, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि ऊपर से हेलमेट भी पहना हुआ तुमने, अजीब। बच्चों को कुट लगाए ना उनका प्यो, तो वो नॉर्मली ऐसे कर लेते हैं। जेसन होल्डर के बाउंसर को इतना ऑड खेला, ये इधर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर कैच पकड़ा दिया, ये जांदाद खान ने, मैरिडिथ ने कैच पकड़ लिया, आसान सा तो कैच था। अगली गेंद पे वीजे आया, फुलर लेंथ गेंद जिसे कहते हैं, ठीक है, वो यॉर्कर तो नहीं था, थोड़ा सा इधर ही थोड़ा सा मुंह के आगे गिरी, फुल पिच गेंद था, मिस हो गई भाई मुर्शिद से, डंडे खड़क गए ये डेविड वीजे के। अच्छा, वो गया, उसके बाद शाइन आया, हैट्रिक बॉल उसने फेस की, यॉर्कर अच्छा मारा उसको, लेकिन वो बच गया। रिव्यू लिया जिसे कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन उनकी बचत हो गई शाइन की। शाइन ने 2 स्कोर किया माशाल्लाह से, होल्डर की गेंद के ऊपर लेग साइड पे लपेटते हुए वो आउट हो गए। तो अब शाइन चूँकि पहले कहते थे कि मैं एक जेन्युइन ऑलराउंडर हूँ, अब वो कहते हैं कि मुझे ऑलराउंडर बनने का कोई शौक़ नहीं है, बैटिंग शैटिंग का नहीं, मैं बॉलिंग के ऊपर ही कंसंट्रेट करूँगा। तो अब शाइन को आप ऑलराउंडर कंसिडर करना छोड़ दें, वो खुद भी नहीं करते तो आप भी मत करें। अच्छा, वैसे भाई दी आसिफ को भी ऊपर भेजा जा सकता था। आसिफ की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ 50s और सेंचुरीज़ हैं। ये जो आसिफ स्पिनर है जो लाहौर कलंदर्स ने डाला है, मैं आपको बता अंदाज़ा करो, फर्स्ट क्लास में 1 सेंचुरी, 8 50s, लिस्टे में 4 50s, T20s में भी एक 50 है आसिफ भाई की, उन्हीं को भेज देते ऊपर यार, शाइन से। हारिस को भी इनसे ऊपर भेज दिया, शाइन को भी इनसे ऊपर भेज दिया, डेविड वीजे को भी। ये जो डोमेस्टिक में रिकॉर्ड है इस हिसाब से तो जहांदाद के बाद आसिफ भाई को आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वो गलती की है। तो आसिफ भाई नॉट आउट गए 2 स्कोर के ऊपर। हारिस रऊफ जनाब 10 रन किए 10 गेंदों के ऊपर, 1 ही ओवर में 2 मरतबा स्टंप आउट की बनी इनके लिए से, जिसे कहते हैं 2 स्टंप आउट के चांस थे। एक पर तो ये माशाल्लाह बहुत ही बाहर निकल गए थे, तो तब तो वो स्टंप आउट हो गए, लेकिन उससे जो पहले वाला चांस था उसमें बाहर निकला है। आजम खान ने गेंद पकड़ के तो जितने टाइम में गेंद विकेटों के ऊपर लगाई है, हारिस वापस पहुंच गया। वो कोई अजीब ही शुगल था यार, हारिस बाहर निकला क्रीज से भाई बड़ा हिट खेलने, और आजम खान ने गेंद पकड़ के अपना सारा जुस्सा समेट कर जब वो आया इतनी देर में विकेटों की तरफ, हारिस वापस आ गया। मैं तो बस ना चुप करके देख रहा था, मुझे यार ये चल क्या रहा है,
ये कौन सी स्लो मोशन चल रही है, ये कौन, ये वो 2x में है क्या दुनिया, और आजम खान जो है वो -2x में बैठा हुआ है। तभी बता रहा हूँ ना, उसकी कीपिंग इतनी खास नहीं थी, बट खैर दूसरा स्टंप तो उसने कर ही दिया। 139 किए लाहौर कलंदर्स ने PSL के ओपनिंग मैच में। हमें लाहौर वाले दोस्तों को बता रहा था, मैं यार क्या बंदा, तुम्हें क्या गए, तुम्हारी वजह से बिज मैं भी हो जाऊंगा। 139 खाली। नसीम शाह 4 ओवर्स 38 रन 1 विकेट, राइले मेरेडिथ 4 ओवर्स 26 रन 1 विकेट, इसने अच्छी बॉलिंग की है, ऑस्ट्रेलियन है ना। जेसन होल्डर 4 ओवर्स 26 रन 4 विकेट, समाद वसीम 4 ओवरों में 21 रन, क्या बात है, 1 विकेट भी लिया। शादाब खान 3.2 ओवर्स 25 रन 3 विकेट्स। ये ना अब ये फिर PSL अच्छा लगवा लेगा, फिर आएगा T20 क्रिकेट में, और फिर जिसे कहते हैं अगले इसको पकड़ के खसी कर देंगे। ये जो शादाब खान है भाई, कोई ये मुझे ना इस तरह का, मुझे प्रॉब्लम ही यही है। चलो PSL की परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर तो मैं फिर शायद ना कोई एक इसको चांस दे दूं, लेकिन ये जो अभी पहले आया न्यूजीलैंड के टूर से पहले, उसमें तो इसकी कोई परफॉर्मेंस भी ऐसा नहीं थी। 7 मैचेस में से कुछ भी नहीं किया हुआ था, फिर भी आ गया। फिर जो हुआ इसके साथ वो आपने देखा। अच्छा जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड 140 करने थे, ये टारगेट ही को मुश्किल नहीं था उनके लिए। वो हालांकि एंड्रियस गोस उनका जो ओपनिंग बैट्समैन है इनका अपना यार LQ का, उसको हालांकि आसिफ भाई ने आकर अपना जादू जगाया, आते साथ ही बोल्ड कर दिया। वो सिर्फ 4 स्कोर कर सका था, ठीक है। ये जो एंड्रियस, इसका पूरा नाम है एंड्रियस गुस्ताव स्टीफनोस गॉस, क्या नाम है भाई साहब। इसके आगे PO बॉक्स भी लगा देना था। मजाक। और ये US वाला है यार, अगर तुम लोगों को याद हो, नहीं याद तो जाकर वर्ल्ड T20 का मैच देख लेना, तुम लोगों को याद आ जाएगा ये कौन है। पाकिस्तान वर्सेस USA। अच्छा, तो ये जल्दी निकल गया। साहिबजादा फरहान, उसने 25 किए, अच्छा खेल रहा था, 3 छक्के उसने मारे। शुरू में थोड़ा सा ज़रा स्ट्रगल कर रहा था, 11-12 गेंदों के ऊपर कोई ज़्यादा उसका स्कोर नहीं था, कम था, मतलब रन बॉल भी नहीं था वो। फिर उसने जो है ना वो 3 पटाखे छुड़ाए, और इसका सिकंदर रज़ा ने कैच आउटस्टैंडिंग पकड़ लिया लेग साइड के ऊपर। इसने फ्लिक बड़ा अच्छा हारिस रऊफ को मारा था, लेकिन वो सिकंदर रज़ा ने बाउंड्री लाइन के ऊपर डाइव करते हुए कैच बड़ा अच्छा पकड़ लिया। और उसमें ना थोड़ा सा फिर बात वही है ना कि अब आप देखें ना कि वो जो कैच है उसका एक ही एंगल पे कैमरा था। ये मुझे समझ नहीं आई कि परली तरफ जो फ्रंट ऑन है वो कैमरा इधर फोकस नहीं था, ये क्या चक्कर है भाई। एक कैच है, इस तरह का कैच, वो आप एक एंगल से तो नहीं, अब हम थर्ड अंपायर पे वो गया था ना, तो थर्ड अंपायर वो और एंगल मांग रहा है, तो उसे पता चला नहीं भैया एंगल एक ही है, पास ही है, लेना तो ले लो वरना ये भी शॉर्ट हो जाएगा। मुझे तो वो वाला सीन लग रहा था। वो अक्सर आपने देखा ना, दुकान पे जाएं आप तो सेल्समैन आपको कह रहा होता है सर लास्ट पीस है, लेना ले लो वरना ये भी निकल जाना है, फिर बाद में ना रोना। ये वो वाला चक्कर था, एक ही कैमरा एंगल था, उसी के ऊपर उसने डिसाइड करना था। और अगर आप वो कन्वर्सेशन सुने ना थर्ड अंपायर की और वो सारी कुछ हो रही है, तो आपको जब ये जूम इन करने वाला किया और जूम इन में वो पता नहीं जूम करते हुए कौन सी गैलेक्सी में ले गए, वो देखा था। मैं ना इनको जो रगड़ता हूँ ना, मेरे पास बड़ी जेन्युइन रीजंस होती हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली पाकिस्तान की सुपर लीग है, तो इसमें ये क्या इस किस्म का खाता है कि आप जब वो जूम इन करने गया तो आप वो पिक्सल ही सारे फट गए, पता नहीं किधर घास के अंदर घुसा दिया जूम। अबे हाथ दिखाने हैं उसके भाई, उसकी फिंगर्स दिखानी है, घास का जूम इन पता नहीं क्या दिखाने, हमने क्या एटम्स चेक करने हैं ग्रास के अंदर हैं, घास के एटम्स कैलकुलेट करने हैं हमने, क्या हमने घास की उसकी जड़ें शड़ें ठीक है वो देखना है, उधर घास में किधर जूम करा रहा है भाई ग्रोसरी वाले। अच्छा, फिर एक कैमरा एंगल तो भैया ये चीज़ें हैं ना जो जिसके ऊपर मैं इनको फिर लताड़ता हूँ। वो जो है क्या नाम है उन साहब का, सलमान नसीर ही नाम है शायद, वो जो ट्रॉफी लेके खड़े थे, ठीक है। वो ट्रॉफी उन्होंने बेचारे ने वो कैप्टन्स का फोटो सेशन देखा, वो उसने बंदे ने ट्रॉफी ऐसे उठाई हुई थी। ये पाकिस्तान इंडिया के लोग, हमारे नेता जो है ना वो आगे, तुम हम दोनों के कंट्रीज़ के सियासतदानिया नेता, वो आगे पीछे कहीं राशन वाशन तकसीम करें तो आटे की बोरी नहीं जैसे वो किसी गरीब ने उठाई भी होती है और उसके इर्द गिर्द नेताजी और उसके सारे वो चमचे कड़चे खड़े होते हैं, वो फ़ोटोज़ देखी होंगी, उसी तरह की फ़ोटो ये लग रही थी मुझे। इधर नसीर साहब ने यूँ ट्रॉफ़ी उठाई हुई है, ट्रॉफ़ी के पीछे तो वो खुद छुपे हुए हैं, पता ही नहीं लग रहा, यूँ करके उन्होंने मुँह निकाला। मुँह तो आना चाहिए, लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैं हूँ।
काम करो सर तो लोगों को पता लगे, ट्रॉफी उठाने से थोड़ी आपकी जय जयकार होगी। वो आज हमने देख ही लिया, वो जो सिकंदर रजा ने कैच पकड़ा है उसका जब जूम मांगा गया तो क्या हुआ, जब डिफरेंट कैमरा एंगल्स मांगे गए तो क्या हुआ। ये चीज़ें जो है ना ये मैटर करती हैं। एक वो बस ये कहते हैं बस बता दो लोगों को कि PSL आ गया, बाकी लोग खुद ही कर लेंगे, फैंस खुद ही कर लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। खैर जी, 2 विकेटें तो ये जल्दी निकल गई। जल्दी क्या, 63 के ऊपर दूसरी विकेट गिरी है, 140 करना था तो 63 के ऊपर दूसरी विकेट गिरी है। उसके बाद कॉलिन मनरो 42 बॉल्स के ऊपर 7 चौके 1 छक्का, और सलमान अली आगा 41 रन किए हैं 34 बॉल्स के ऊपर 3 चौके 1 छक्का। तो टारगेट ही कुछ नहीं था, सुकून से उन्होंने बना लिया। 8 विकेटों से 17.4 ओवर्स में। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स 38 9 विकेट। लाहौर कलंदर्स को आगे जाना है ना और जीतना है, ये बंदा विकेटें लेगा तो कर पाएंगे, वरना भूल जाए, पीरियड भूल जाएं आप कि आपकी टीम कुछ कर पाएगी। शाहीन को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। आसिफ अफरीदी 4 ओवरों में 15 रन 1 विकेट, द बेस्ट LQ बॉलर। अच्छा, उनका डेब्यू भी था भाई दिवे आज। जादाद खान 2.4 ओवर्स 22 रन, हारिस रऊफ 4 ओवर्स 34 रन 1 विकेट, सिकंदर रजा 2 ओवरों में 15 रन, और डेविड वीजे 1 ओवर में 17 रन। अंदाज़ा करो यार, बैटिंग में भी कुछ नहीं हुआ बड़े आजी साहब से, और बॉलिंग में भी पेल दिए गए। तो ये टोटल मैच की सूरत हाल है। पावर प्ले में 36 बनाए थे लाहौर कलंदर्स ने, इन्होंने 37 बनाए। मैंने बताया ना ये भी आगे पीछे किए हैं। विकेट अच्छी होती तो शायद दोनों के पावर प्लेयर्स भी तगड़े लग जाते, लेकिन विकेट इतनी खास थी कोई नहीं, तो विकेट का मज़ा नहीं आया। ये पहले PSL के ओपनिंग मैच के हिसाब की विकेट नहीं थी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब बाकी लाहौर की तरफ से कोई इतनी खास पार्टनरशिप्स हैं कोई नहीं। हाईएस्ट जो है वो सिकंदर रजा अब्दुल्ला शफीक की है, जो मिडल में जब लगी हुई थी 35 रन की 29 बॉल्स के ऊपर, तो लग ऐसे रहा था कि शायद लाहौर कम बैक कर ले, लेकिन दोनों फिर निकल लिए। उसके बाद फिर नीचे 25 रन की अब्दुल्ला शफीक और शाहीन की है, ऊपर 26 अब्दुल्ला शफीक, नईम की, डैरल मिचल और अब्दुल्ला शफीक की 21 की, कोई नहीं खास। इधर 2 50 रन प्लस पार्टनरशिप्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मनरो की और साहिबजादा फरहान की 55 की 39 बॉल्स के ऊपर, मनरो और आगा सलमान की 80 रन की 56 बॉल्स के ऊपर। तो जेसन होल्डर इज़ मैन ऑफ द मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने अपना खाता खोल लिया है। लाहौर कलंदर्स के फैंस इस टाइम आगे पीछे बस बोले जा रहे हैं, बात ही नहीं करने दे रहे। उन्होंने रोला डाला हुआ है कि भाई रोला डाल के रखो, अगर रोला नहीं डालोगे, चुप करके किसी की सुनोगे, तो वो तो बगैर तेल लिए अंदर बाहर हो जाएंगे ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के और आगे पीछे फ़ैन, क्योंकि इनकी अलग से ही राइवलरी बनी हुई है। लाहौर कराची की तो होती थी, इस IPL में तो इस PSL में मुझे लाहौर और इस्लामाबाद की ज़्यादा जिसे कहते हैं टफ वो नज़र आ रही है राइवलरी। चलो अच्छी बात है, कराची वाले साइड पे ही रहे। हाँ, इन कामों में क्या रखा है, क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है बस। क्वालिटी क्रिकेट कहाँ से खेलेंगे, क्रिकेट खेलने से पहले डिसीजन एक ऐसा लिया कि लगा हक दिया है पूरे PSL के ऊपर, अरमानों के ऊपर, क्रिकेट फैंस के, हसन अली को वाइस कप्तान बनाकर। मेरे से ना एक्सपेक्ट करना कि मैं तुम्हारी चबलों को भी डिफेंड करूँगा, मैं अपनी ज़ात को नहीं डिफेंड करता, इन तुम्हें कहाँ से करूँगा। तो चौधरी ये है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस खुश हो जाएं, ठीक है, इनका मक्कू कराची किंग्स वाली ठप्पेंगे, तुम देखना। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।